हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं आज। जेट की आंसर की रिलीज हो गई है और आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो जब हमने अपनी आंसर की लेके आए थे हम, तो कई लोगों ने कहा कि ये क्वेश्चन कैसे बता दे रहे हैं, गलत है, ये क्वेश्चन भी गलत है, वो क्वेश्चन भी गलत है। तो टॉपिक आप देख लीजिए, हमारा हेडिंग क्या है। जेट के आंसर की आ गई है, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो डिलीट किए हैं कुछ क्वेश्चन और रॉयल ने तो पहले ही बता दिया था। इसका मतलब हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और करना ही चाहिए, इनको जेट को डिलीट करना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी एरर थी, ब्लेंडर था। तो वो कौन से क्वेश्चन है जो जेट की आंसर की से डिलीट हो गए हैं, या वो क्वेश्चन जो जेट में अब नहीं रहेंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे रिजल्ट में बड़ा उलटफेर होने वाला है क्योंकि चार क्वेश्चन का डिलीट होने का मतलब बहुत बड़ा हेरफेर है। आ जाइए, चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जेट के आंसर की जो रिलीज हुई है वो कौन सी आंसर की है। ये देखिए, जेट 2025 की आंसर की है। ए सीरीज में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री में, और कहीं कुछ नहीं हुआ है, केवल केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए 4 नंबर के अंदर जो है डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिलीट हो चुका है। अब डिलीट का क्या करना है कि भाई नंबर कम होने वाले हैं, या ये जेट को डिसाइड करना है कि उसके सबको नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई अभी तक जेट ने क्लेरिफाई नहीं किया है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भैया पूर्णांक कम हो जाएगा, जो टोटल मार्क्स है वो कम हो जाएंगे, इन क्वेश्चन के नंबर बच्चों को बोनस दिए जाएंगे। क्या होने वाला है इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है अभी, तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि डिलीट हो गया। तो केमिस्ट्री से ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट हो गया है, और बात करने वाले हैं अपन ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 डिलीट हो गया केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जो हम पहले ही बता चुके थे, पहले ही हमने कह दिया था। और कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है ए सीरीज में, सीरीज कौन सी, ए सीरीज में, ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 35 डिलीट हो गया है। ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 38 डिलीट हो गया है। ये ए सीरीज की बात है। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो है बी सीरीज। बी सीरीज में देखेंगे आप, बी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 डिलीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 डिलीट हो गया है। और केमिस्ट्री में, केवल केमिस्ट्री में, मैंने उस समय ये भी बताया था कि आपको कहां ऑब्जेक्शन लगाने, हमने भी ऑब्जेक्शन लगाया था, बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। तो ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी था, और जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपने आवाज उठाई और रास्ता मिल गया आपको, जो क्वेश्चन वास्तव में गलत थे और वो डिलीट हो गए। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 डिलीट हो गया है बी सीरीज के अंदर, 27 डिलीट हो गया है बी सीरीज के अंदर, और 39 डिलीट हो गया है बी सीरीज के अंदर। तो चार क्वेश्चन का डिलीट होना बहुत भारी काम है बेटा, है। आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं सी सीरीज में। सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट हो गया है। केमिस्ट्री में, केवल केमिस्ट्री में है ये। 25 डिलीट हो गया है और 37 डिलीट हो गया है। ये कौन सी सीरीज है, सी सीरीज। अब बात करते हैं डी सीरीज। डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 डिलीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 डिलीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20 डिलीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 23 डिलीट हो गया है। तो ये डिलीट होने वाले क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन सीरीज में से डिलीट हो गए हैं। हर सीरीज में आप देखेंगे 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गए। इसका मतलब टोटल केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने पहले ही कहा था कि ये डिलीट होने वाले हैं, तो मैंने आके अलग से वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे। जब ये आंसर की नहीं आई थी तब वीडियो बनाया था, उसके बाद में जब आंसर की आई थी तब मैंने कहा था कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, इन 4 क्वेश्चन पे तो जरूर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और वही 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो हमने तो पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं कौन से पेपर में लेने वाला हूं। मैं पेपर लेने वाला बी सीरीज का पेपर। यहाँ रोल नंबर हमने हटा दिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हम नहीं बताना चाहते स्टूडेंट की। बी सीरीज का पेपर है और बी सीरीज की ही हम आंसर की लेने वाले हैं। तो ये देखिए, बी सीरीज का पेपर। अपन सीधे उन क्वेश्चनों पे चलते हैं, बी सीरीज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 था बी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी केमिस्ट्री के अंदर। तो सीधा केमिस्ट्री चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे अपन सीधा। बी सीरीज क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपके पास में बी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 आया। ये मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हम ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं आपसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बिडेंट एंड न्यूक्लिएंट और उभयनिष्ठ, एक तो अंग्रेजी हिंदी में ही गड़बड़ हो गई है, दूसरा ऑप्शन जो है वो भी थोड़े से सही नहीं है। ज्यादा करेक्ट ऑप्शन सीएन होना चाहिए, लेकिन कोई काम करता है कोई काम नहीं करता। ये ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से आप परफेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका डिलीट होना बहुत जरूरी था। तो सीधा मैं इन क्वेश्चनों को अलग से पीपीटी पे लेके आया हूं, आपके लिए अलग से लेके आया हूं इन क्वेश्चनों को। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज नंबर बी की।
तो क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं सीरीज बी के अंदर। तो ये है सीरीज बी आपकी, और डिलीट हुए हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 39। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अभी अभी मैंने पेपर में से क्वेश्चन बताया, अभी बड़े फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, विच वन इज उभयनिष्ठ नाभिक्स? नहीं, तो ये देखिए एम्बिडेंटेड उभय धर्मी होता है, उभयनिष्ठ कर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में भी गड़बड़ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 के बाद में मैंने जो क्वेश्चन बताया था 21, इसमें क्या गड़बड़ है सर? आपने इसको क्यों कहा, क्यों ऑब्जेक्शन लगाया गया, और फिर उसके बाद में जेट ने इसको डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट किया? निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्लों के वह अम्ल जो मिथाइल अल्कोहल के साथ धीमी दर से अम्ल उत्प्रेरक एस्टरिफिकेशन से गुजरते हैं, सबसे धीमी दर किसकी होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो यहां देखिए, अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड वन विच अंडरगो एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन। तो आंसर जो है उन्होंने थर्ड पहले दिया था, लेकिन थर्ड में आप देखिए, थर्ड में जब आप देखेंगे तो वैलेंसी ही क्लियर नहीं है, वैलेंसी ही पूरी नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया था? थर्ड। थर्ड में 5 वैलेंसी हो जा रही है, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। देखो मिथाइल आएंगे, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, उसके बाद में आपके पास में एक होना चाहिए डबल बॉन्ड O और एक होना चाहिए OH। तो यहाँ देखिए कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की इतनी वैलेंसी होती है क्या बेटा? तो कार्बन की वैलेंसी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या करना पड़ा? डिलीट करना पड़ा है जेट को। आई बात समझ में? तो आ जाइए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल एकदम गड़बड़ क्वेश्चन। Which of the following is spherical node? निम्न में से कौन से दो गोलाकार नोड है? अच्छा, गोलाकार तो कोई नोड का परिभाषा ही गलत है। दूसरा स्फेरिकल अगर बोलते हैं तो फॉर्मूला होना चाहिए n-l-1। ये स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला है। अगर अंग्रेजी में जाएं तो ये ठीक है, स्फेरिकल नोड को गोलाकार शब्द कह दिया है, त्रिज्य नोड कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार मान लेते हैं गोलाकार है। तो कोई तो आंसर होना चाहिए, एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसका मतलब जब चारों में से एक भी आंसर नहीं है तो ये भी क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, कॉन्जुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी क्षार मतलब H निकालोगे तभी तो, लेकिन H3PO4 100% ये फुलफिल है, उस पर माइनस लगा दिया। आप देखो इस पर माइनस लगा दिया, कोई आंसर नहीं बनता, इनमें से कोई भी आंसर नहीं बनता है। मतलब ये एक मिस्टेक है और उस मिस्टेक का सुधार किया गया है और ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि जो हमने बात कही थी वो सत्य निकली है और जेट ने 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, इसलिए उठापटक इतनी सारी हो रही है, इसलिए आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। मे भी हो सकता है इसलिए इंतजार करना पड़ रहा हो। तो फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो बहुत अच्छा है, जिनको ये डर लग रहा था, कई बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि खान सर आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं लगाया। जब सर यूट्यूब पे गए थे तब तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन बच्चों ने भी लगाया और हमने भी जो है उनको प्रूफ दिया कि ये प्रूफ है भैया, और उस प्रूफ के हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हो गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहे। नई इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे सर ने आज डाला है कि BHU जो है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, तो आप रॉयल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, नई नई इंफॉर्मेशन जानते रहें। एग्रीकल्चर और साइंस का दूसरा नाम क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों इसी के साथ हम यहीं खत्म करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।